हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आप लोगों का एग्जाम है सोशल फार्मेसी का। इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और फिलअप्स अभी आपको कराया जा रहा है। इसका आपको 2 लेक्चर मिलने वाला है। ये पहला लेक्चर है एंड अगेन दूसरा लेक्चर आपको 7:30 बजे मिल जाएगा। एंड इस दोनों लेक्चर को जरूर देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे एमसीक्यूज एग्जाम में फंसने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड्स इन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन WHO डेफिनेशन। यानी कि WHO डेफिनेशन जो था हेल्थ का, उसमें कौन कौन से डायमेंशन को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आप लोग बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूड्स इन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन WHO डेफिनेशन। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन की बात करें तो WHO की डेफिनेशन में किसको किसको इंक्लूड किया गया था। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO, यहां पर मैं दिखा देता हूं। अकॉर्डिंग टू WHO यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग का, नॉट मेरेली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि यहाँ पर फिजिकल वेलबींग देखो, फिजिकली देखा गया, मेंटल देखा गया और सोशली देखा गया, है ना, और किसी प्रकार का डिजीज नहीं होना चाहिए। तो WHO के अकॉर्डिंग सोशल, मेंटल डायमेंशन और फिजिकल, ये तीनों रखा गया था, तीनों रखा गया था। वैसे जनरली आपका तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और जनरली अगर बात करें तो टोटल 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं, है ना। कितने डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं? 5। कौन कौन से? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, है ना। तो ये मेनली 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं। वजाइनल स्पॉन्जी मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू। वजाइनल स्पॉन्जी, जो वेजाइना में स्पंज इंसर्ट किया जाता है, जो कि केमिकल होता है एक, जो कि आपका स्पर्म को मारता है, वो किस मेथड में आता है बताओ? फिजिकल मेथड, हार्मोनल मेथड या केमिकल मेथड? तो ये किस में आ जाएगा बताओ? केमिकल मेथड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? केमिकल मेथड में आ जाएगा। ठीक है, जो वजाइनल स्पॉन्जी है। अब देखो फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कॉन्डम्स, इसी को मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। जैसे आपका कॉन्डम हो गया, IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गए, उसके साथ साथ आपका डायाफ्राम हो गया। ये सब क्या होता है? फिजिकल मेथड में आते हैं। इसी को बैरियर मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। हार्मोनल मेथड्स में जैसे पिल्स वगैरह आ जाता है, जो कि कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जैसे माला N, माला D। अच्छा बताओ, माला N में कितना टैबलेट? तो माला N में 21 टैबलेट, माला D में 28 टैबलेट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द ऑकरेंस ऑफ डिजीज थ्रू आउट एन एंटायर कंट्री और द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड टर्म एज। अगर कोई बीमारी है जो पूरे विश्व में फैल रहा है, ठीक है ना, हाँ, कंट्री में फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड फैल रहा है ना, वैश्विक स्तर पर, एक देश से दूसरे देश, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड एग्जाम्पल में, जैसे एड्स, ये सब आपका चाइना, देखो कोविड चाइना से फैला और पूरे देश में फैल गया, तो देश विदेश में फैलने लग जाए तो वो एपिडेमिक, पेंडेमिक कहलाता है। ठीक है, पेंडेमिक कहलाता है, समझना। तो अब आपको यहाँ पे 4 वर्ड है। जैसे एंडेमिक क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में डेफिनेशन लिखने आए हैं, 1 वर्ड में आपको लिखने आ सकता है या 1 लाइनर में। तो 1 एपिडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। तो एंडेमिक मतलब होता है कोई भी बीमारी का नॉर्मल कांस्टेंट प्रेजेंस है। डेली आपको मान लिया जाए कोई एक गांव में अस्पताल है, वहाँ पे डेली सर्दी बुखार का 100 पेशेंट आता है, कॉमन कोल्ड का, तो ये नॉर्मल सा है। एंडेमिक मतलब सब नॉर्मल चला है, जितना बीमारी रोज आता है उतना है। ठीक है, एपिडेमिक है कि अचानक से आउटब्रेक हो जाए डिजीज का, आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज, यानी अचानक से जैसे डेंगू फैल जाए या मलेरिया फैल जाए, तो अचानक से हॉस्पिटल में 100-150 पेशेंट आ जाए, है ना, हाँ, ज़्यादा पेशेंट आने लग जाए, तो वो एपिडेमिक होता है। ठीक है, लेकिन आपका पेंडेमिक तब होता है कि वो फैले तो फैले, उसके साथ ही साथ पूरे देश विदेश में फैलने लग जाए। एंड एपिडेमिक सबसे पहले एंडेमिक होता है, फिर एपिडेमिक होता है, फिर पेंडेमिक होता है। पेंडेमिक क्या होता है? ये फैलता है कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश, एंड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। जैसे एग्जांपल में एड्स और कोविड-19 है। फिर स्पोराडिक है, जो कि इरेगुलरली कभी कभार देखने को मिलता है, जैसे पोलियो वगैरह हो गया। ठीक है, तो एंडेमिक कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एपिडेमिक आउटब्रेक ऑफ डिजीज, अचानक से डिजीज का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेंडेमिक कंट्री को, होल वर्ल्ड में फैल जाता है, कंट्री टू कंट्री। एंड स्पोराडिक इरेगुलरली है, कभी कभार मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, ये पोलियो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है द डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंसेक्ट्स टू ह्यूमन आर कॉल्ड। ऐसे डिजीज क्या कहलाएंगे जो इंसेक्ट्स के माध्यम से ह्यूमन में फैल रहे हैं? क्या वो एयर बॉर्न डिजीज? नो। वाटर बॉर्न डिजीज? नहीं। वो वेक्टर बॉर्न डिजीज या तो आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज कहलाएगा।
वो क्या कहलाएगा, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो गया मलेरिया, है ना, फाइलेरिया, ये सब क्या है, जैसे मच्छर वगैरह के कारण फैलता है, डेंगू, है ना। हाँ, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है टाइफाइड के लिए, बताओ। टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, तो टाइफाइड का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका किसका होता है सर, तो ये अमीबियसिस का होता है। अमीबियसिस का होता है, विब्रियो कोलेरी कोलेरा का होता है, ठीक है। अब टाइफाइड के रिगार्डिंग आप लोग कुछ बात जान लो, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। एंड टाइफाइड होता कैसे है, तो गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना एंड गंदा पानी पीने से होता है, ठीक है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, बताओ। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स, तो याद रखना फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा आपका मलेरिया फैलता है, जबकि क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा क्या फैलता है, फाइलेरिया, क्या फैलता है, फाइलेरिया। एंड आपका जो फाइलेरिया हो गया, जबकि आपका एडीज मॉस्किटो के द्वारा क्या फैलता है, आपका फीमेल एडीज मॉस्किटो, तो डेंगू, इससे क्या फैलता है, डेंगू फैलता है, इसके क्या फैलता है, डेंगू फैलता है, ठीक है। विच ऑफ द वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाको का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स, जो कि डिफाइंड किया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स दैट रेजिस्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स। कौन सा इसमें से डाइटरी फाइबर है, सिंपली पूछ रहा है, तो लिग्निन और पॉलीसेकेराइड, यस, यही तो डाइटरी फाइबर्स है। बाकी ये तो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे प्रोटीन, कार्ब, देखो फाइबर्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट नहीं होता है ना, तो प्रोटीन फैट तो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट फैट तो न्यूट्रिएंट है। आंसर हो जाएगा लिग्निन और पॉलीसेकेराइड। ये इनडाइजेस्टेबल होता है, लेकिन आपके गट को अच्छे तरीके से हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो कंट्रासेप्शन इन मेथड्स आर, है ना, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, हाँ, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हाँ, आईयूडी भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। स्टरलाइजेशन, जी हाँ, स्टरलाइजेशन मतलब होता है क्या, जैसे कि ट्यूबेक्टमी, सर्जरी वाले को स्टरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपका मेल में हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसेक्टमी कहते हैं। एंड अगर फीमेल में हो जाता है तो उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और फिर ये आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। ये तीनों है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन है परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी मीन्स फॉर मैन के लिए जो परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी होता है, तो मेन के लिए क्या होता है, तो मेन के लिए वेसेक्टमी, जहां वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। जबकि फीमेल के लिए क्या होता है, तो ट्यूबेक्टमी होता है। फीमेल के लिए क्या होता है बताओ, तो फीमेल के लिए आपका क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। एंड उसके साथ साथ हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है, तो पूरा यूट्रस को काट के निकाल दिया जाता है, पूरा यूट्रस को काट के निकालना होता है, ठीक है। द ब्रेड क्रियल्स राइस ग्रुप इज ग्रुप्ड सोर्स ऑफ, गुड सोर्स ऑफ, जो ब्रेड है, अनाज है, क्रियल्स है, राइस ग्रुप है, ये किस चीज़ का अच्छा सोर्स है बताओ, विटामिन सी का, विटामिन ई का, कार्बोहाइड्रेट का या कैल्शियम का। तो ब्रेड क्रियल्स राइस ग्रुप ये अच्छा सोर्स है आपके कार्बोहाइड्रेट का। किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का बेटर सोर्स है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, कितना होना चाहिए, तो एटमॉस्फेयर में मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन का मात्रा 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन का मात्रा 21% है, CO2 का मात्रा 0.03% है, 0.03% है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन तो 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 0.03% होता है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द कंट्रासेप्शन कंटेन केमिकल्स दैट किल स्पर्म, इसमें से कौन सा ऐसा कंट्रासेप्शन है जो कि स्पर्म को किल करने का काम करता है। विच ऑफ द कंट्रासेप्शन कंटेन, है ना, विच ऑफ द कंट्रासेप्शन कंटेन केमिकल्स जो कि स्पर्म को किल करने का काम करता है, बताओ। हार्मोनल, केमिकल वाला कौन सा है ना, केमिकल वाला, हार्मोनल इंजेक्शन, स्पर्मिसाइडल क्रीम, तो पहला ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्पर्मिसाइडल क्रीम, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं ये आपका मैकेनिकल होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो फिजिकल वाला होता है, ठीक है। केमिकल वाला होता है स्पर्मिसाइडल क्रीम, क्योंकि वहीं पर आपका क्रीम इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल का आपको याद रखना ही रखना है, बार बार पूछा जाता है, तो शायद इस बार भी पूछ लिया जाए। कौन सा वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल, फैट को यानी मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे बताओ, तो देखा तुझे तो ये जाना सनम, DEKHA,
आप लिख लो देखा, एंड जो बच गया बी एंड सी, है ना, बी एंड सी, तो देखा यानी विटामिन डी ई के ए, एच तो होता नहीं है, तो विटामिन डी ई के ए जो होता है वो क्या है, फैट सोल्यूबल है, क्योंकि मोटकी को देख के गाना गा रहे हैं। जबकि विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है। क्या पूछ रहा है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, तो बी और सी में कोई है ऑप्शन, जी हाँ सी। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आपका बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि यूरिन के द्वारा वो बाहर निकलता है, इसलिए आपको रेगुलर लेने की जरूरत है। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, लिवर में, क्योंकि वो निकलता नहीं है यूरिन के द्वारा, तो उसको रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। चलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसी को कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है किसमें, ये गैस है, किसमें इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, हाँ फ्रिज में भी इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर में, हाँ उसमें भी होता है, कुछ थोड़ा बहुत परफ्यूम में भी होता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना, ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ और यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसते हैं, है ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न यानी कि जल के द्वारा फैलने वाली बीमारी, तो वाटर बॉर्न डिजीज, गंदा खाना गंदा पानी पीने से। बताओ, एमीबियासिस, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या गोनोरिया। तो आपका मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, ट्यूबरकुलोसिस तो कहीं ना कहीं कोई इंसान ट्यूबरकुलोसिस से पेशेंट इन्फेक्टेड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, तो वो आपको फैला सकता है। गोनोरिया तो सेक्सुअली होता है। अमीबियासिस, हाँ एमीबियासिस जिसमें डिसेंट्री हो जाता है, यानी पतला पैखाना होता है, खून वगैरह भी आने लग जाता है पैखाना के रास्ते से, तो उस कंडीशन को अमीबियासिस कहते हैं। ये वाटर बॉर्न डिजीज है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अब आपको पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस का क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका है, जबकि गोनोरिया नाइजेरिया गोनेरी। एंड ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा वैक्सीन देते हैं, BCG का वैक्सीन देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर केमिकल फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट को पकाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल, किसका किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रास्यूटिकल, इसमें से न्यूट्रास्यूटिकल कौन सा है, तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो और मेडिसिनल वैल्यू भी हो, तो ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि हमें कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉड लिवर ऑयल में, कॉड नाम की मछली है उसके यकृत के तेल में, ठीक है। एंड न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था, 1989 में सबसे पहले नटरुल्ला क्या था, डफली बजाता है, यानी डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने, याद रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफलिस, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने सबसे पहली बार न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था, ठीक है। चलो, स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। मैंने एक पेज में आपको सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट टाइम पर जरूर देख के जाए। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया जिसमें आई ड्राई हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, है ना, बेरी बेरी तो भूलना ही नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, गाना भी सुने होंगे आप लोग, जब भी मैं बेरी बेरी पढ़ता हूँ तो मुझे बार बार याद आता है वही वाला गाना, बेरी बेरी बजर है ना, पवन सिंह का गाना है अपने टाइम पे खूब चला था। चलो, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस, विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स, विटामिन B9 या B12 की कमी से एनीमिया, विटामिन K की कमी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, है ना, याद रख लेना ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया, टेटनस या एथलीट फुट या ग्लोकोमा। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया के वजह से, बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज कौन सा होगा, तो बैक्टीरियल डिजीज क्या मलेरिया होगा, नहीं मलेरिया नहीं होगा, वो प्रोटोजोआ डिजीज है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। टेटनस, यस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया है। एथलीट फुट एक फंगल डिजीज है, ये एक फंगल डिजीज है। ग्लोकोमा एक आई डिसऑर्डर है ना, जिसमें इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि मलेरिया आपका प्रोटोजोअल डिजीज है। टेटनस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। जैसे कुछ आपको बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, याद रख लेना, क्योंकि पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरियल है कौन सा वायरल है। जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कैलरा, ये सब क्या बैक्टीरियल डिजीज है। जबकि वायरल में आपके कुछ एग्जाम्पल है मम्स, मिसिल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये सब क्या है वायरल डिजीज है। प्रोटोजोआन में कुछ कुछ याद रख लेना, मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार। हेलमिंथिक डिजीज में आपको उतना याद रखना नहीं है, जो याद रखना है मैंने बता दिया, ठीक है।
चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज मेन पॉल्यूटेंट ऑफ, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो किसका मेन पॉल्यूटेंट है? वाटर का, एयर का, नॉइज का, सोइल का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, है ना, एयर में होता है। HIV स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। HIV यानी जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जा सकता है? उसके सलाइवा से नहीं, उसके आंसू से नहीं, उसके स्वेट से नहीं, इन्फेक्टेड सिरिंज, ब्लड कांटेक्ट या निडल या तो सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से आपका फैल सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? आपके बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? राइबोफ्लेविन किसका होता है? तो विटामिन B2 का होता है। B1 का क्या होता है? थायमिन। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B6 का पायरिडॉक्सिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड। तो आप सारे विटामिन का आपको केमिकल नेम जरूर याद कर लेना है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ये आपके कुछ विटामिन हैं और उसके केमिकल नेम है। एंड विटामिन बी वाले केस में विटामिन B1 का होता है थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B12 का साइनोकोबालामाइन। ठीक है। इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, सीक्वेंस से आप कर सकते हैं। एंड B9 यहाँ छूट गया तो B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखना। जबकि आपका यहाँ पर आपका है विटामिन ए के लिए, तो यहाँ से ABCD का सारा नाम याद रख लेना। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है पेलग्रा इज डिफिशियंसी डिजीज। पेलग्रा किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर। उसके बाद विटामिन ई की कमी से आपका कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, है ना। इनफर्टिलिटी, खास करके इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, बांझपन। क्वेश्चन है स्टेट द पॉजिटिव एजेंट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ वन लाइनर में। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा? तो वेरिसिला जोस्टर वायरस है। कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फॉर्माइट इन्फेक्शन से। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। इसका टेस्ट होता है मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ध्यान रखना। एंड इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है गंदा खाना, गंदा पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। जबकि एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, वर्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा आपका फैलता है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है गिव द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ये सब का है, जैसे एमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। ठीक है ना। हाँ, फिर रुबेला की मैं बात कर रहा हूँ, तो रुबेला क्या है? पॉजिटिव एजेंट है रुबेला वायरस का, है ना। रुबेला वायरस आपका रुबेला वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस, देखो यहाँ पे अब क्या है? हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होगा, सिंपल सी बात है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो यही याद रखना है, बुचेरिया बैंक्रोफ्टी या तो ब्रूगिया मिलेई नाम के जो क्या कहते हैं पैरासाइट होते हैं, उसकी वजह से होता है बुचेरिया बैंक्रोफ्टी। और फैलता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से। मलेरिया का प्रोटोजोआ पैरासाइट है, जैसे प्लाज्मोडियम है। इसमें प्लाज्मोडियम आपके फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आपके मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये कुछ अलग अलग स्पीसीज है प्लाज्मोडियम के, जो कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। टेटनस की अगर मैं बात करूँ तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो आपका क्या होता है? टेटनस का पॉजिटिव एजेंट है। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। बताओ वूपिंग कफ का क्या होगा? तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। कुकिर खांसी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्या होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। जबकि फाइलेरिसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है बुचेरिया बैंक्रोफ्टी या तो ब्रूगिया मिलेई। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, याद कर लेना, सब पूछा जा सकता है। कोलेरा का क्या होगा? विब्रिया कोलेरी। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना, एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो सवाल आए हुए, फुल फॉर्म लिखने के लिए 5 नंबर में आ गया था, तो फुल फॉर्म में क्या क्या लिखोगे? BCG का फुल फॉर्म बेसिलस कैल्मिड क्यूरिन, FIP का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा NHP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है। फाइलेरिसिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय। फाइलेरिया कैसे फैलता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, है ना। चलो, फाइलेरिया कैसे फैलता है? तो मच्छर के काटने से। और कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से, क्यूलेक्स मॉस्किटो। जबकि पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स यानी चिकन पॉक्स जो होता है उसके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। ठीक है।
कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज, जो कम्युनिकेबल होते हैं, एक दूसरे से फैल सकता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, यानी एनएचपी कब इंडियन के गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था? सन 1983। पहला एनएचपी 1983 में आया, दूसरा देखो 1983 पहला आया, दूसरा 2002 में आया, तीसरा 2017 में आया। ठीक है, चलो 3 एनएचपी अभी तक आ चुका है। इन मीजल्स वायरस गेट ट्रांसमिटेड बाय, मिसल्स में वायरस किसके द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो वेक्टर बॉर्न डिजीज है या तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन है। तो मिसल्स में जो वायरस है वो सीधा सीधा आपका ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है ना। हाँ, फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल में 5 स्टेज होता है, उसमें से 5वां स्टेज पूछ रहा है, तो 5वां डिक्लाइनिंग होता है। पहला हाई स्टेशनरी, दूसरा अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा लेट एक्सपेंडिंग, चौथा लो स्टेशनरी एंड 5वां डिक्लाइनिंग। तो आपका 5th स्टेज क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग स्टेज। क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, ये आपके डेमोग्राफिक साइकिल का 5वां स्टेज होता है। ठीक है, अब डैश इज एन इम्यूनिटी इन ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें से कौन सा ऐसा इम्यूनिटी है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपका है ना, इसी को एडेप्टिव भी कह सकते हो, यानी कि आपकी लाइफ टाइम एक्वायर किया है। एक होता है नेटिव इम्यूनिटी जिसको कि हमें जेनेटिकली मिला है, तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एडेप्टिव, है ना। हाँ, क्योंकि ये इस इम्यूनिटी को आपने एक्वायर किया है। ठीक है, हाँ। स्कर्वी ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो विटामिन बी एंड सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, तो बी ऑप्शन में है, तो विटामिन बी हो जाएगा। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो कि आपका पॉजिटिव ऑफ चिकन पॉक्स होते हैं। डैश इज अ मस्कुलर डिजीज इन विच मसल्स बिकम स्टिफ, कौन सा इसमें से मस्कुलर डिजीज है? लेप्रोसी नहीं, एड्स या टेटनस या गोनोरिया। तो ये आपका टेटनस एक ऐसा डिजीज है जिसमें मस्कुलर डिजीज है, जो कि मांसपेशियां पूरी तरीके से आर्क बन जाती है और पूरा स्टिफ हो जाता है ना, स्टिफ हो जाता है भैया, टेटनस। ठीक है, इसके लिए बचाव के लिए टीटी का वैक्सीन यानी टेटनस टॉक्सॉइड दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। देखो, स्पर्मिसाइड है ना, इज अ डैश फॉर कंट्रासेप्शन, किस प्रकार का कंट्रासेप्शन मेथड है? तो ये केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड फॉर, है ना, केमिकल बैरियर फॉर कंट्रासेप्शन। ठीक है, हाँ। डैश वैक्सीन्स, ध्यान रखना, स्पर्मिसाइड क्या होता है? स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह होता है ना, तो ये केमिकल मेथड होता है। ठीक है, केमिकल मेथड होता है। डैश वैक्सीन्स आर वीकेंड फ्रॉम जर्म दैट काउजेस डिजीज, बताओ कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो कि जर्म के द्वारा होता है? तो वो एक्टिव वैक्सीन जो होता है वो आपका वीकेंड होता है। ठीक है, और जर्म के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लाइव या अटेनुएटेड, लाइव वैक्सीन आप कह सकते हो, लाइव वैक्सीन। ठीक है, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, पहला हाई स्टेशनरी है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कहलाता है। देखो, डेमोग्राफिक साइकिल का 5वां स्टेज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरा पूछ रहा है अर्ली एक्सपेंडिंग। ठीक है, फिर है फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी, आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होता है। मरासमस क्या है? तो प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम इसेंशियल है किसके लिए? बोन एंड टीथ के लिए, के लिए, दांत और हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो, तो फाइनली आपका एमसीक्यू का एक लेक्चर फाइनल हो गया, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।